सारे ब्राह्मण जनेऊ पहनते, कहीं के ब्राह्मण हो यूपी बिहार पंजाब हरियाणा राजस्थान कहीं के भी ब्राह्मण हो महाराज, जो आश्रम में पढ़े हैं वो ब्राह्मण जनेऊ पहनेंगे, और जो आश्रम में नहीं पढ़े महाराज उनकी तो कोई बात ही नहीं है। कोई जब आश्रम में नहीं पढ़े तो ज्ञान कहाँ से आएगा महाराज, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। और महाराज इधर जब जाते हैं एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। और महाराज जब उन्होंने गए तो उन्होंने केला को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद आगे पहुंचते हैं। आगे पहुंचने के बाद महाराज वहां एक कुबरा मिलती, कुबरा जो थी महाराज 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको हर एक व्यक्ति कुबरा कुबरा कहते थे महाराज। पर कृष्ण भगवान उसको देखकर कहते सुंदरी ये चंदन हमारे भी लगा दो महाराज। जैसे कहते सुंदरी ये चंदन हमारे भी लगा दो महाराज, कुबरा कहते सुनो महाराज मुझे आज तक तो कोई सुंदरी बोला ही नहीं, सब लोग मुझे कुबरा ही बोलते चले जा रहे थे, और महाराज आप कहां से मुझे सुंदरी बोल दिया। और महाराज जैसे बात उन्होंने सुनते हैं तैसे कहते महाराज आप तो सुंदर। और महाराज सबके चंदन लगाए, कहते चंदन लगा दो महाराज। चंदन जब सबके लगा दिए, कृष्ण भगवान के लगाने का नंबर आता है महाराज। कृष्ण भगवान कहते हैं सुनो चंदन मेरे भी लगा दो। जब कृष्ण भगवान को नहीं पाते, कृष्ण भगवान बड़े हो गए, और महाराज जब कृष्ण भगवान को नहीं पाते हैं तो कुबरा क्या कहती है महाराज थोड़ा नीचे आ जाओ, मैं नहीं पाती महाराज। जैसे एक उंगली से लगाने के लिए किया, जैसे एक उंगली से लगाने के लिए करती है महाराज, तैसे कृष्ण भगवान एक उसके पैर पर पैर रखा, दूसरा यहाँ से हाथ पकड़ के उठा लिया, कुबरा तन्न हो गई महाराज। जब तन्न हो गई कहती है सुंदरी मैं आपको सुंदरी बोला था, आप सुंदरी है कि नहीं है महाराज। कुबरा ने कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कहती है महाराज मेरा चंदन जो आपका मामा श्री कंस मेरा चंदन लगाता था महाराज, आज मैं आपके चंदन लगाई हूँ। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। और महाराज जी चंदन लगाए, वस्त्र पहने, वस्त्र पहनने के बाद उन्होंने आगे पहुंचते महाराज। अब आगे पहुंचने के बाद पागल हाथी कंस ने गेट के पास पागल हाथी को बांध रखा था महाराज। जब भी कृष्ण और बलराम आएंगे महाराज तब भी तुम्हें राम नाम सत्य कर देना है महाराज। पर पागल हाथी जब कृष्ण भगवान को देखता है, देखने के बाद प्रणाम करता है महाराज, और प्रणाम करने के बाद अपना सूंड अपने मस्तक पर रख लेता है, कहता है महाराज मेरा राम नाम सत्य कर दो। जैसे ये बात कहता है महाराज, बलराम जी महाराज उसका सूंड पकड़े 2 बार नचा कर फेंक देते हैं, जैसे हाथी का राम नाम सत्य हो जाता है। पर प्रेम से बोलो राधे राधे। और महाराज निंद्रा किनको आ रही है महाराज, निंद्रा ना है किसी को, जिनको निंद्रा आती हो यहाँ पे टोटी लगी है महाराज, जाना चेहरा धुलेगा फिर बैठ जाना। चंदन की कमी नहीं है महाराज, चंदन फिर से लगा देंगे। अगर निंद्रा है तो जाके धो देंगे महाराज, नहीं तो राधे राधे का जयकारा लगा दिया करो ताकि निंद्रा माता हर काम में आती है। बोलो सुग्रीव महाराज की जय। सुग्रीव महाराज यहाँ पे आ जाओ महाराज, सुग्रीव महाराज यहाँ पे आ जाओ। और महाराज इधर क्या हुआ, उन्होंने जब हाथी का राम नाम सत्य किया, अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद महाराज धनुष रखा था, धनुष को उठा लेते हैं, और कंस को काल ही काल दिख रहा महाराज। भोजन कर रहा है तो उसमें भी काल, पानी पी रहा है उसमें भी काल, कोई विकार कर रहा है उसमें उसको सिर्फ काल ही काल दिखता चला जा रहा है महाराज। और काल ही काल दिखता है, और जब काल ही काल महाराज जी दिखता है तो इधर क्या होता है, उन्होंने सीधे धनुष को उठाते हैं। धनुष को जब उठा लिया था और वरदान मिला था महाराज कि जो व्यक्ति धनुष को उठा लेगा कंस वही तुझे मार देगा। ये बात याद रखना, जब तक धनुष उठेगा नहीं तब तक तेरी मृत्यु होगी नहीं, और जिस दिन धनुष उठ गई उस दिन तेरी मौत होगी। तो महाराज जैसे धनुष को उठा लेते हैं, इधर युद्ध हुआ, युद्ध में मान युद्ध हुआ महाराज। सारे जितने थे सारे लोग वस्त्र उतार के पहलवान थे, उन्होंने अखाड़े में थे, सारे लोग बिना वस्त्र के थे महाराज। और कृष्ण भगवान वस्त्र पहने सबसे लड़ रहे थे महाराज, मन युद्ध कर रहे थे। सभी को 1 बार 2 बार 3 बार करके खिला के 4थी बार 5वीं बार महाराज फेंक देते थे, पटक देते थे, सबसे जीतते गए महाराज। जब जीतते गए सारे लोग हार गए महाराज। सीधे कृष्ण भगवान और बलराम जी युद्ध करने के बाद आगे जाते हैं, जब कंस के पास जाते हैं, कंस कमरे में बैठे राज सिंहासन पर बैठे सब कुछ देख रहा था महाराज। जब देख रहा था तभी कंस कहता है भांजा, मेरा भांजा आ जाए, और जैसे सोचता है कि मैं इसको सीने पर लगा लूं, तैसे कृष्ण भगवान
निकल के पीछे चले जाते हैं, ताकि उनको पता था महाराज कि अगर ये दाप नहीं पाएगा तो राम रावण सत्य कर देगा। और उन्होंने जैसे पीछे गए महाराज, कंस ने दौड़ के पीछे गया, फिर से वो आगे आगे, जब आगे आए तब फिर से कंस आया, फिर पीछे गए महाराज। और जैसे ये बात करने के बाद कंस जान गया कि मैं नहीं बचूंगा महाराज, कंस दौड़ लगाया, जैसे दौड़ लगाया तैसे कृष्ण भगवान दौड़ने गए और एक टमाटर सीधे सिर पे मार दिए। जैसे सिर पे मारते हैं महाराज, तैसे कंस भागता है, उसके पैर जगह के जगह पर है, पर महाराज दूसरे भागता है और पैर उसको उसी जगह पर गिरते हैं। और महाराज जैसे उसी जगह पर गिरते हैं तैसे दूसरा हाथ मार दिया। और जैसे कंस कौन था? राक्षस था, याद रखना, कंस कौन था? राक्षस था महाराज। और कंस का सीधे राम नाम सत्य करते बोले कंस मर्दन भगवान की। महाराज हमें क्या बताया गया था? कंस कौन था? राक्षस था। तो इसकी जय क्यों बुला रहे हैं महाराज? इसलिए पहले बताया था ना कंस राक्षस है, पहले बताया गया था ना, और आप भी बताए थे हाँ कंस राक्षस है। तो महाराज क्यों जयकार लगाते हो कंस मर्दन भगवान की? फिर से वैसे महाराज जब बताया जा रहा है कंस राक्षस था, इसका जयकारा नहीं लगाना है, हाथ ना उठाओ। ओ कंस मर्दन भगवान की। महाराज कंस जो था वो राक्षस था। कौन था? राक्षस। राक्षस में कभी जयकारा नहीं लगता, पर हमारा यहाँ से कर्म है जयकारा लगाना, हम आपको बताकर जयकारा लगवाते हैं महाराज, तो आपको जयकारा नहीं लगाना है। कंस जो था वो राक्षस था महाराज। अब इसके बाद महाराज जी क्या हुआ, इधर आगे पहुंचते हैं और महाराज जी कृष्ण भगवान कंस को मार दिए गए, अपने नाना जी महाराज को जेल खाने से छुड़ाते हैं, अपने पिताजी को छुड़ाते हैं, अपने माता जी को छुड़ाते हैं महाराज जी, नंद बाबा वासुदेव जी महाराज को छुड़ाते हैं। देवकी मैया को जेल खाने से छुड़ाने के बाद उनको राज सिंहासन नाना जी महाराज को देते हैं और पिताजी महाराज को देते हैं। और देने के बाद महाराज जी उन्होंने क्या किया, राज सिंहासन देने के बाद उन्होंने सीधे गए